अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द अनदर सेशन वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ कनेक्शंस, जिसमें हम पीआर और आउटरीच की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, बल्कि सीखेंगे। ये टॉपिक उन सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपनी करियर ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन और नेटवर्किंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनका इंट्रोडक्शन तो बल्कि वो खुद करवाएंगे। एक एंटरप्रेन्योर, पीआर एंड आउटरीच स्पेशलिस्ट भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका वास्ट एक्सपीरियंस हम सब के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द एक्सपर्ट राउंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ऑडिबल हूँ। जी जी, आप ऑडिबल हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। प्लीज आप अपने मेरी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लीजिएगा। मेरा ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। और मैंने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री जो है ना वो की है। और गुज़िश्ता 5 वर्ष से मैं बिजनेस में हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्पायर के नाम से हमारी कंपनी है इस्लामाबाद में। उसके बेसिक पर्पसेस मीडिया आउटरीच और पीआर बिल्ड करना है। मैंने अब तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी कंपनी के साथ एज अ पीआर स्पेशलिस्ट काम किया है, जिसमें एसएम पेमेंट लीग है, ग्रीन पेमेंट लीग है, प्लेटिनम एज ग्रुप है, नेशनल लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के अलावा मैंने सोशल एक्टिविज्म में काफ़ी काम किया है। 2016 से हमने इंटरनेशनल ट्रस्ट फॉर एजुकेशन के नाम से ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी और उसको लेके चल रहा है। इन दिनों उसके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी ऑन बोर्ड हैं। इसके अलावा हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फेडरेशन है अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान, उसका मेंबर भी हूँ। और हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के बहुत सारे एक्सप्लोरेशन की हैं। इको टूरिज्म पे काम किया है। जो इकोलॉजी है हमारी इन्वायरमेंट की, उसको बरकरार रखने के लिए काम किया है। तो यही मेरा मुझे ताल्लुक है। आज का जो टॉपिक है उस पर भी आते हैं। मैल में हमारे साथ कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सबको वेलकम करते हैं। मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूंगा आप तमाम लोगों को, जो आप तमाम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और खासतौर तौर पे आपको फजल चौधरी अप्रिशिएट करूंगा कि आप किस तरह अच्छे वे में जफराबाद में रह के आपने हुनर हाउस के नाम से जो शुरू किया है उनको ट्रेन करने के हवाले से। यू आर वेरी एडमायरेबल। और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो काबिल तहसीन और काबिल तारीफ और काबिल तारीद है। थैंक यू सो मच। जी फजर, बताएं किस तरह के ऑडियंसेस हैं, किस तरह के लोग हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट उसकी तरफ जाने के बजाय कि हम एक ट्रेडिशनल किस्म का लेक्चर करने के बजाय हम कुछ डिस्कशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एडमायरेबल होगी और लोगों के लिए अच्छा होगा। और जो हमारा रवायती अंदाज लेक्चर है उसमें शायद बहुत सारी इश्यूज हों। मैं हूँ अभी कैसे में हूँ, सऊदीया में हूँ। शायद इस वजह से आवाज़ डिस्टर्बेंस तो नहीं होनी चाहिए। इंटरनेट अच्छा है तो तमाम लोग अगर अपने हैंड्स जो है वो कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, आवाज़ बिल्कुल ठीक है अब आपकी। ओके ओके, लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट पीआर एंड आउटरीच। बेसिकली पीआर और आउटरीच बहुत सारी कंपनीज के अंदर इसके डिपार्टमेंट मौजूद हैं, बड़ी कंपनीज के अंदर इसके डिपार्टमेंट मौजूद हैं। और आपको पीआर के हवाले से तो सबको पता ही है कि किस तरह पब्लिक पब्लिक रिलेशनिंग कंपनीज करती हैं और वो आगे बढ़ती हैं। बट इन द ईरा ऑफ डिजिटल मार्केटिंग एंड डिजिटल ईरा में जब सारे कनेक्शन भी डिजिटल हो गए हैं, तो उसमें पीआर एंड आउटरीच किस तरह आगे बढ़ती है। तो क्वेश्चन इज दिस। तो बेसिकली पीआर एंड आउटरीच के हवाले से हमें इसकी डेफिनेशन से आगे चलना चाहिए कि जो पीआर है वो तो पब्लिक रिलेशन को कहते हैं कि किस तरह हम किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी सर्विसेज के लिए हम किस तरह पब्लिक के अंदर अपनी पॉजिटिव पर्सपेक्टिव को बिल्ड करते हैं, पॉजिटिव रिलेशंस को बिल्ड करते हैं। तो इसको हम पीआर कहते हैं। आउटरीच ये है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर या किसी भी सिचुएशन में प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट से लेके मार्केटिंग से लेके सब चीज़ों को आगे लेके चलना, इसको आउटरीच मजीद आ जाती है। उसमें मार्केटिंग की फील्ड है। और इन दिस इरा वी हैव फोकस ऑन द डिजिटल मार्केटिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट की फील्ड है, फिर मीडिया रिलेशंस की फील्ड है, फिर बाकी जितने भी रिलेशन है उसकी फील्ड है। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि पावर ऑफ कनेक्शन, कि किस तरह कनेक्शंस या फिर जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि रवाबित को बहुत अच्छे वे में आगे लेके चल सकती है। तो इसमें हम मुख्तलिफ भी करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ सिचुएशंस को देखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स भी आपके साथ सेट आउट करेंगे।
बेसिकली कनेक्शन बनाना या कनेक्शन को लेके चलना इज अ नॉट बिग साइंस। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि किस तरह हम उसमें कनेक्शंस को बता सकते हैं या फिर चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पीआर के हवाले से ये देखना होगा कि ये मैटर क्यों करती है, व्हाई दिस पीआर मैटर्स। देखिए, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, किसी भी आप एरिया में जाते हैं, क्योंकि डिजिटल एरिया है, तो मैं प्लेटफॉर्म्स को भी लाजमी डिस्कस करूंगा कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए आप बाकी जगहों के हवाले से चीज़ों को करते हैं। तो इसमें यह है कि ये सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए ही ज़रूरी नहीं है। बड़ी कंपनीज ने तो बहुत सारे पीआर के कैंपेन्स भी लॉन्च किए होते हैं, पीआर एंड आउटरीच के हवाले से काम भी किया होता है। बट ये जो छोटी कंपनीज हैं, जिस तरह इंडिविजुअल लोग हैं, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरह हम जो है वो पर्सनल ब्रांड्स को डेवलप करना कर सकते हैं, हम क्लाइंट्स को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम आगे लेके चल सकते हैं। तो हम किस तरह नए लोगों तक रीच पहुंचा सकते हैं अपनी, हम किस तरह लोगों को, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा कि किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं इन पाकिस्तान। तो अगर हम पाकिस्तान की मार्केट में काम करते हैं तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम लोगों के पास जाएंगे, मुख्तलिफ रिलीजियस इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे, या मुख्तलिफ लोगों के पास जाएंगे, तो वहां पे जाके हम चीज़ों को कर लेंगे। बट जब आप डिजिटल एरा में जाते हैं, डिजिटल उसमें जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी और चीज़ें भी लाजमी यानी अगर हम कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म फाइवर में, अपवर्क में, लिंक्डइन में जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस सर्विस को प्रॉपर मैनर्स क्या है वो ही हमें समझने पड़ेंगे कि हम फ्रीलांसर्स कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। वो लोग ना जिन्होंने हमें देखा है, ना जिन्होंने हमें सुना है, और ना ही जो लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं पे कनेक्शन में है। अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि पर्सनल ब्रांड किस तरह हम डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि हम पर्सनल ब्रांड को किस तरह डेवलप कर सकते हैं। यानी जैसे हुनर हाउस एक बहुत अच्छा ब्रांड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा ब्रांड है, तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। वो ऐसे ब्रांड्स हैं जो फ्रीलांस मार्केट में भी क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, जो लोकल मार्केट में भी क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम हंट किस तरह कर सकते हैं। तो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आज के दौर में हर एक अपने आप को ब्रांड ही समझता है। बट असल चीज ये है कि आप उसको किस तरह आप परसू कर सकते हैं, आप अपना किस तरह का पर्सपेक्टिव जो है ना वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और आपकी जो प्रोपोजिशन है, इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, और इसमें उसको बिल्ड कर, जो पहले आपके पास यूनिक क्या है वो आप लाजमी डिफाइन करें। कि जैसे जो फ्रीलांसर क्या चीज डिफरेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी ये डिफरेंट है कि आप एक दो तरह के लोगों को अपने साथ बिठा रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में स्पेशलाइज्ड हैं, और साथ में उन लोगों को बिठा रहे हैं जो ट्रेनी है। तो इसमें आपकी जब बजट प्रोपोजिशन होती है, तो आपको अच्छे काम के लिए ज्यादा तादाद में आपको इसको जुबान में कहूंगा कि आपको ज्यादा तादाद में पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, स्पेशलाइज्ड लोग मिल जाते हैं, जो आप ज्यादा महंगे तरीके से हायर करने के बजाय आप सस्ते में हायर कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे आप लोकल मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो यू शुड बी लिंक्ड इन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, यू शुड बी लिंक्ड इन विद जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके साथ लिंक होना चाहिए। रिलीजियस स्कॉलर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं हमारी कम्युनिटी में, उनके साथ हमें लिजान बनाना चाहिए। और जो हमारे कम्युनिटी लीडर्स हैं, छोटे छोटे कम्युनिटी लीडर्स जो हैं, उनको लाजमी हमें लिजान में बनाना चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल लीडरशिप हमारे यहाँ की बहुत मजबूत है, उसको लिजान में बना के तो आप अपने पर्सनल ग्रोथ को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज है कि हमें सोशल मीडिया के अंदर, वेबसाइट के अंदर, लिंक्डइन के अंदर, अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं फ्रीलांसिंग मार्केट की प्लेटफॉर्म की, तो हमें वहां पे भी बहुत अच्छे वे में नेक्स्ट को लेके चलना पड़ेगा अपने ब्रांड को। उसके अलावा यह है कि हमें स्टोरी बनानी होगी फॉर द कंपनी, फॉर द इंडिविजुअल। जो भी होगा आपका ब्रांड जो भी है, उसकी एक स्टोरी, ऑटोमेटिकली एक स्टोरी होती है। एवरीवन हैज अ स्टोरी। वो किस तरह इसको आगे लेके चलते हैं वो भी है। दूसरा, आप किस वे में उसको मार्केटाइज करते हैं ये भी है। और फिर जैसे मेरी स्टोरी है कि मैं पीआर के हवाले से फ्रॉम द डे फर्स्ट मेरी पीआर बहुत अच्छी थी। पीआर से मुराद ये कि मैं लोगों के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छे बनाता था, मैं लोगों के साथ राब्ते बहुत अच्छे करता था। बट इन द यूनिवर्सिटी मैं पीआर फेल कर चुका था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रैक्टिस थी वो हमारे यहाँ की नहीं थी। अब जब यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने टीचर्स ने मुझे मेरे एक सब्जेक्ट में
फेल कर दिया तो मैंने उनसे पूछा कि आप वोटिंग करा लें, मैं इस क्लास में सबसे ज्यादा पीआर रखने वाला बंदा हूँ। तो आपने मेरी पीआर फेल कर दी, यानी एज अ सब्जेक्ट। तो उन्होंने फिर मुझे मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस जो वो बता रहे थे वो यूएस लेवल की प्रैक्टिसेस थी, जबकि हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो लोकल मार्केट की प्रैक्टिसेस कर रहे थे। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने लेके चले। और तीसरी बात यह है कि जब आप पीआर या आउटरीच के बिजनेस को देखते हैं तो आप एक वास्ट फील्ड में दाखिल हो जाते हैं, जो मार्केटिंग से लेके, जो एडवर्टाइजमेंट से लेके, जो बाकी जगहों पर भी आपको कंटिन्यू रख सकती है। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो साथ साथ में पूछ भी सकता है और साथ में डिस्कशन भी चल सकती है। सब लोग सुन रहे हैं ना मुझे? आप लोगों का अगर साथ में साथ रहेगा तो ज्यादा अच्छी बात है। फिर आज का जो हमारा टॉपिक था वो मेरे ख्याल से पीआर एंड आउटरीच कुछ न्यू वर्ड्स थे कुछ लोगों के लिए, तो इसलिए कुछ ऑडियंस में बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ जी, ये चूंकि बिल्कुल यूनिक किस्म के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी तक बहुत कम लोगों ने काम किया है। और इस चीज को आज की मार्केट के अंदर इग्नोर ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से चले जाते हैं तो आप उसी को अपनी पीआर या समझते हैं। बट जब हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन प्रैक्टिसेस को, पीआर की प्रैक्टिसेस को ऑन बोर्ड लेके चलेंगे तो फ्यूचर में वो ही पीआर की प्रैक्टिसेस हमारे लिए कारआमद होंगी कि हम उससे बिजनेस भी ला सकें, हम अपनी सर्विस को मार्केटाइज भी कर सकते हैं और हम अपने किसी ब्रांड को भी आगे लेके चल सकें। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप एक बिगनर को क्या टिप्स देंगे, लाइक उसने पीआर कनेक्शंस बिल्ड करने हो तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, कैसे वो प्रोफेशनल कनेक्शंस बिल्ड कर सकता है? देखें, एज अ पर्सनल बिगिनर, जब आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को उठाते हैं, उसको आप सेल आउट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मार्केट में देखना चाहिए कि पहले कौन से लोग वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी वो सर्विसेज चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आप लोकल सर्विसेज दे रहे हो, या फिर आप फ्रीलांस मार्केट में सर्विस दे रहे हो, तो पहले जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं उनको आप उन तक उनको स्टडी करेंगे उन्होंने किस तरह किया है। अब मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस की मुख्तलिफ पीआर प्रैक्टिसेस भी हैं, यानी मुख्तलिफ सर्विसेज की पीआर जो मुख्तलिफ है। यानी आप एज अ मेडिकल बिलर अगर आप मौजूद हैं फील्ड के अंदर, तो आपकी पीआर और आउटरीच की जो प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट होंगी। और आप एज अ डिजिटल मार्केटर हैं तो आपकी पीआर एंड आउटरीच की जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुख्तलिफ होंगी। तो आप किस तरह एज अ बिगिनर आपको करने चाहिए वो लोग, जो लोग आपकी किसी ना किसी सर्विस में इंटेंडेड हैं, या जो लोग करना चाह रहे हैं, या अगर आप खुद एज अ प्रैक्टिशनर बनना चाह रहे हैं पीआर एंड आउटरीच का, तो फिर आपको मार्केट के अंदर अपने कनेक्शंस बिल्ड करने पड़ेंगे। वो कनेक्शंस लिंक्डइन के थ्रू भी बिल्ड हो सकते हैं, वो कनेक्शन फेसबुक के थ्रू भी बिल्ड हो सकते हैं, वो कनेक्शन आपके जो है वो लोकल मार्केट के अंदर भी बिल्ड हो सकते हैं। तो हमें एक दूसरे के साथ लिजान बनाना पड़ेगा। द मेन डिफरेंस बिटवीन जानवर एंड द इंसान, यानी एनिमल और हम सोशल एनिमल, इंसान को सोशल एनिमल कहा जाता है। डिफरेंस ही ये है कि जो सोशल एनिमल है वो कनेक्शन बिल्ड करता है, और जो दूसरा एनिमल है वो कनेक्शन बिल्ड नहीं करता। तो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने चाहिए। एज मच एज आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो वो आपको फ्यूचर में इसी तरह की सपोर्ट करेंगे। फिर बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, उन पे आ सकता है बंदा। पावर, नेटवर्किंग की पावर क्या है, वो किस तरह हो सकता है कि हम रिलेशनशिप्स को कैसे, अ कनेक्शन ऑफ टुडे कैन बी अ वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टुमारो। कि आज अगर हम कोई कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो कल वही कनेक्शन आपकी वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी होगी फॉर द फ्यूचर। और नेटवर्किंग सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों के साथ मीटिंग करें, और ये बेसिकली ये है कि हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड हो और हमारी वैल्यू, जो शेयरिंग वैल्यू है वो बिल्ड हो। यानी दूसरे फर्द का और आपका रिलेशन इस तरह का बिल्ड हो जाए कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और साथ में आप अपनी वैल्यू भी शेयर कर रहे हैं। इफेक्टिव नेटवर्किंग स्ट्रेटेजीज जो है ना, वो हम जो इफेक्टिव नेटवर्किंग स्ट्रेटेजीज हैं उनमें एक ऑनलाइन नेटवर्किंग स्ट्रेटेजी है। यानी आप लिंक्डइन पे जाएं, आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप ऑनलाइन ग्रुप्स पे जाएं। दूसरी जो ऑफलाइन नेटवर्किंग है वो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। इन द पाकिस्तान वी हैव 24 करोड़ पीपल, 24 करोड़ लोगों की मार्केट है, उस मार्केट को हम इग्नोर करते हैं। इन मुजफ्फराबाद, अगर मुजफ्फराबाद में सिर्फ आप ब्रांड्स उठा के देख लें तो वो भी 50 से 60 ब्रांड्स हैं। तो कभी सोचा कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप दे रहा है या नहीं दे रहा, उसको अगर उठाएं तो 100 में से 80 वेबसाइट इस्लामाबाद से बनी है। वाई नॉट 100 की 100 आप मुजफ्फराबाद से बन रही हैं? क्योंकि पब्लिक रिलेशन, मैं एज अ पर्सनल गुज़िश्ता 4 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी मार्केटिंग के लिए सिंगल पेनी भी खर्च नहीं किया अपने बिजनेस को रन करने के लिए। गुज़िश्ता 4 साल से हम सिर्फ अपनी पीआर की बेस पे, लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि लोकल मार्केट में हमने पीआर की बेस पे सालाना जो है ना वो 15 to 20 मिलियन रुपीज
हमने रेवेन्यू जनरेट किया है उस बिजनेस का। तो अगर हम इसको बात करें तो हमने 100 मिलियन तक हमने सिर्फ पीआर एंड आउटरीच के जरिए हमने गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर बिजनेस जनरेट किया है, रेवेन्यू जनरेट किया है। तो हम उस लोकल मार्केट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप अगर पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं तो पंजाब के हर एक गांव के अंदर 20-20 जिम्मेदार मौजूद हैं, और 20-20 जिम्मेदार जो आज भी हिसाब किताब करते हैं वो खाते खाते वाले रजिस्टर में करते हैं। ठीक है, अगर आप उनको अपनी सर्विसेज, सस्ती सर्विसेज, आप सिर्फ उनको टेम्पलेट्स बना के दे दें और उनको ट्रेन कर दें कि किस तरह वो एक्सेल शीट का इस्तेमाल करके अपने हिसाब किताब को बेहतर कर सकते हैं, तो वो कितनी बड़ी मार्केट है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। फिर आप बड़े शहरों में आ जाए तो बड़े शहरों में बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस आ रहे हैं, अब दूसरे बिजनेसेस आ रहे हैं, तो उनको हम किस तरह कंटिन्यू रख सकते हैं उसको हम देख सकते हैं। उसके अलावा हम म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स को किस तरह कर सकते हैं अपने सर्कल, बिजनेस सर्कल। हमें कुछ टिप्स लाजमी याद रखनी है पड़ेंगी कि हमेशा जेन्युइन के हमें रियल रिलेशनशिप पे करना पड़ेगा, सिर्फ ट्रांजेक्शन्स पे फोकस नहीं रखना पड़ेगा, जो रियल रिलेशनशिप्स हैं वो बिल्ड करने पड़ेंगे। द स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप इज जस्ट शेयरिंग योर व्हाट्सएप नंबर। अगर हर बंदा ये ट्राई कर ले कि रोज उसने अपना एक कनेक्शन इस तरह बिल्ड करना है कि वो एक बंदे को अपना व्हाट्सएप नंबर देगा और दूसरे बंदे से अपना व्हाट्सएप नंबर लेगा, 1 साल के बाद उसके पास 365 लोग ऐसे होंगे जिसको वो अपनी सर्विसेज ऑन अ सिंगल हैंड, ऑन अ सिंगल क्लिक प्रोवाइड कर सकेगा। हर रोज ये कोशिश करता हूँ कि मैं 10 लोगों के नंबर एक्सचेंज करूँ, यानी 10 लोगों के साथ मेरा कनेक्शन बिल्ड हो। तो मैं साल के बाद जो है ना, वो तकरीबन हर महीने के मेरे 300 कनेक्शन बिल्ड होते हैं, तो साल के बाद मैं 3000 कनेक्शन पे जब चला जाता हूँ तो ये कितनी बड़ी मार्केट है। तो हमें लाजमी तौर पर इस मार्केट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि वी हैव टू बी एक्टिव, हमें एक्टिव रहना पड़ेगा। जब आप बिजनेस में आए, इफ यू आर डूइंग दिस बिजनेस और कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक्टिव भी होना पड़ेगा, फॉलो। और यह है कि पोटेंशियल क्लाइंट्स को किस तरह पहुंच सकते हैं। फिर आपके पास अगर 1000 कनेक्शन है तो 1000 में से लाजमी है कि 100 कनेक्शन आपके ऐसे होंगे जो आपके, यानी ऐसे लोग होंगे जो पोटेंशियल लोग होंगे, वो एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं, वो आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, वो आपके कोलेबरेटर्स भी हो सकते हैं, वो आपको वो सारी जगहों पे पर्सनलाइज्ड फेवर भी दे सकते हैं, आपकी वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। फिर आप किसी भी वे पे कॉल टू एक्शन हो सकते हैं कि आपको किसी भी वक्त किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी सर्विस की जरूरत हो तो आप उनसे ले सकते हैं। आपके पास जो प्रोडक्ट की सर्विस है आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स के लिए हमें ईमेल के जरिए हम बहुत सारे बिजनेस ले सकते हैं। जस्ट सर्च आउट द ईमेल्स ऑन द गूगल, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, यानी यूएस की आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको तो इसमें कोई भी ऐसी इमारत नहीं है कि आप किसी भी लेवल पर जाके आप कर सकते हैं। जॉब सीकर्स के लिए जो है वो यह है कि वो एप्लीकेशंस के जरिए कर सकते हैं, अपने माउथ टू माउथ मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं, बाकी चीजों के जरिए भी कर सकते हैं। पार्टनर आउटरीच बिजनेसेस के लिए हमें पार्टनर्स को भी ढूंढा जा सकता है, इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के लिए भी ढूंढे जा सकते हैं। फिर मीडिया एक्सपोजर बहुत लाजमी है कि आप लोकल मार्केट में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको मीडिया एक्सपोजर भी लाजमी होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं जॉब होल्डर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए और बिजनेस होने के लिए, कि प्रोएक्टिव एंगेजमेंट किस तरह हो सकती है, पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह होती है। जॉब होल्डर्स, जो लोग जॉब्स चाह रहे होते हैं, जॉब होल्डर से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ नौकरी ही करनी, बल्कि प्रोजेक्ट हंटिंग भी होती है, यानी आप कोई भी सर्विसेज, यानी आज हम ये अगर कोशिश करें कि हम लिंक्डइन के अंदर 200 या 300 या 400 कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, तो कोई भी जो है वो ऐसा मसला नहीं है कि आप 2-4 क्लाइंट ना पकड़ सकें। आप अगर वेबसाइट्स के जरिए या आप ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप 1000 लाजमी, 10 बंदे 20 बंदे आपको लाजमी बिजनेस के हवाले से आपके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए यह है कि हम क्लाइंट से फीडबैक लें, जो आपके ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं उनसे फीडबैक लें, उसको आप सोशल मीडिया पे पब्लिश करें, आप उसको लिंक्डइन पे पब्लिश करें, आप उसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें। वो आपका जो है ना क्लाइंट को मजीद कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम होते हैं, बट उसको शो केस किस तरह किया जाता है, द मैटर्स, कि आप उस काम को किस तरह लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो मैटर करता है। तो आपका जो काम है वो आपको लाजमी, यानी आपको अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने किए हैं वो शेयर करने चाहिए, केस स्टडीज आपको शेयर करने। हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत आसान है कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो हम आप वहां पे भी कर सकते हैं। और जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके लिए 2 चीजें बहुत लाजमी है। तो वन थिंग इज मीडिया रिलेशंस, कि आप किस तरह लोकल मार्केट के अंदर जर्नलिस्ट को अप्रोच करें, आप ब्लॉगर्स को अप्रोच करें, आप इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करें, आप इंडस्ट्री के लोगों को अप्रोच करें, आप उन लोगों को अप्रोच करें जिनको लोग सुनते हैं, तो उनके जरिए आप अपनी बिजनेस की प्रमोशन करें। और अगर देखें ना, पाकिस्तान के
अंदर अगर फजर चौधरी का बिजनेस अगर है डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर का, तो अगर हिशाम सरवर ये रिकमेंड करते हैं कि आई रिकमेंडेड फजर चौधरी फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तो फजर चौधरी के पास कितना बिजनेस आ जाएगा, या एनीवन एल्स। तो हमें उन उन रिलेशंस को लाजमी बिल्ड करना चाहिए और उन इन्फ्लुएंसर्स तक अप्रोच करनी चाहिए किस तरह वो कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ की प्रैक्टिस बहुत आम प्रैक्टिस हैं, तो उसी प्रैक्टिस को अब डिजिटाइज वे में लेके आगे चलेंगे तो हम इंशाल्लाह मार्केट में वो मजीद तौर पे ऑडियंस को भी वो कर सकते हैं और बाकी चीजों को भी कर सकते हैं। अब एनीथिंग एल्स अबाउट, कोई भी बंदा इस हवाले से, मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप तमाम लोगों को पीआर क्या है या आउटरीच क्या है, उसकी मुख्य स्ट्रेटजीज पे भी काम मैंने उसके बारे में भी बताया है। तो आप लोगों में से जो लोग ऐड करना चाहें कुछ चीजें तो वो ऐड कर सकते हैं। आई थिंक वी हैव 6 पीपल, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। मुदस्सिर हैं, मुनज़्ज़ल नज़ीर साहब बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, उसको तो बहुत अच्छे इन्होंने काम किया। मैं इनको भी कहूँगा कि ये भी ऐड ऑन करें कुछ चीज़ें, और ही इज़ वेरी माई क्लोज फ्रेंड। और बाकी मुनज़्ज़ल साहब आप भी, आपने चूंकि बिजनेस किया है पीआर एंड आउटरीच के थ्रू किया है, तो आप भी कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर फजल चौधरी साहिबा इजाजत दें। जी जी बिल्कुल इजाजत है, कर सकते हैं। जी मुनज़्ज़ल साहब आप भी ऐड करें कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत अच्छा लगा। और फजर चौधरी, आपकी एक बेहतरीन काविश है सबको इकट्ठा करने के लिए। थैंक यू। मानी भाई, आपने सुन रहे हैं, तो बाद कुछ बचता नहीं है कहने के लिए, और आपको सुनने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, और अच्छे आज के आपके गेस्ट स्पीकर भी हैं, जिन्होंने अपने पीआर और रिलेशनशिप में न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में और अब इंशाल्लाह इंटरनेशनली भी ये अपने पीआर को जिस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमें इनसे सीखना और सुनना और इनसे समझने के लिए हर वक्त हम कोशिश में होते हैं कि कुछ ना कुछ इनसे सीखने को मिल जाए। बाकी कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जहाँ तक पीआर की बात है, तो पीआर किसी भी बिजनेस का, जॉब का, या किसी भी सेक्टर को आप उठा के देख लें, वो एक अहम पहलू होता है। विदाउट पीआर आप कोई बड़े से ब्रांड लॉन्च करके भी बैठे हों, या किसी बड़े इदारे में जॉब भी स्टार्ट कर लें, या किसी भी फील्ड में चले जाएं, अगर आपके पीआर नहीं है तो वो जिस टाइप की हमारी मार्केट है, चाहे वो कश्मीर की मार्केट हो या पाकिस्तान की मार्केट हो, तो यहाँ पे आपका 80% बिजनेस या जॉब आपकी रिलायबल होती है वो पीआर के ऊपर होती है। आपका क्लाइंट पीआर से आता है, आपका सोशल मीडिया, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, जितने भी मीडिया पे जाते हैं, या आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं और कितने लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है बिजनेस या जॉब के लिए भी। तो ये माउथ टू माउथ मार्केटिंग है। जब आप बिजनेस पे इन्वेस्ट करके या पैसा लगा के उसके बाद फिर मार्केटिंग पे अलग से एक बजट लगा के उसको मार्केट करते हैं, अगर उससे बेहतर आप अपने पीआर बना के माउथ टू माउथ मार्केटिंग हो जाए, तो वो 100 टाइम बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करती है आपको किसी भी मार्केटिंग का जो चक्कर होता है, जिसको आप किसी भी अंदाज में कर सकते हैं। थैंक यू जी। मुनज़्ज़ल भाई आपने अच्छे से, तो मुनज़्ज़ल भाई ने खुद भी अपने पीआर के जरिए अपने बिजनेसेस को रन किया है और हॉस्पिटलिटी सेक्टर में इनका एक अच्छा नाम है। मैं ये चाह रहा था कि डिस्कशन ज्यादा हो, मुझे भी बहुत सारे लोगों से सीखने को मिले। वी हैव आई थिंक समरीन शेख, मुदस्सर हुसैन एंड अमरीन। आप भी कुछ अगर ऐड करना चाहें तो प्लीज ऐड करो। फजर आप भी कुछ ऐड। सर पीआर की तो आपने बात की। यस, पीआर की आपने बात की कि हम कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, तो हम कर सकते हैं, लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक लोकल मार्केट की बात है, तो वहाँ पर मुझे बताएं कि क्या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कनेक्शन बिल्ड करते वक्त। और दूसरा ये भी बताएंगे, मेल के लिए तो शायद आसान होता है बिल्ड करना, तो फीमेल के लिए ये कुछ थोड़ा आई थिंक मुश्किल हो सकता है, तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए सोशल मीडिया के अंदर और फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन या वेबसाइट्स, यहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, राइट। बल्कि जो लोकल मार्केट है वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करना थोड़ा सा टफ होता है। और जब इसमें हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी। तो उस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में लड़कियों का इस तरह का कनेक्शन बिल्ड करना और रिलेशंस को आगे लेके चलना इज अ डिफरेंट टास्क और एक मुश्किल काम है, जो लेके आगे किया जा सकता है। मैंने जो रिलेशनिंग सीखी है वो सिर्फ एक चीज से सीखी है कि हमें अपने बारे में और दूसरे के बारे में कोई ना कोई लिंक लाजमी जोड़ना है। और द मोर यू ट्रेवल, द मोर यू एक्सप्लोर, आपको ज्यादा से ज्यादा, मैं पहले मेल के हवाले से बात करूंगा फिर फीमेल पे आता हूँ, ज्यादा से ज्यादा हम किस तरह फॉर मेल एंड फॉर फीमेल किस तरह हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, स्टार्ट कहाँ से ले सकते हैं, वो लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ। वो बेसिकली हम ये है कि जितना ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे, जितना ज्यादा ट्रेवल करते जाएंगे, उतना ज्यादा हम रिलेशन बिल्ड करते जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोकल मार्केट में लोकल गाड़ी किसी में
सफर करते हैं 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, तो उस लोकल सफर के दौरान हम अपने साथ वाले बंदे से अगर बात नहीं करते तो फिर हमें बिजनेस में नहीं होना चाहिए। कम से कम ये बेसिक नीड है कि हम साथ वाले बंदे से कोई ना कोई लिंक जोड़े। हाँ, अनलेस कि वो आपके साथ ना जोड़ना चाहे तो उसके लिए आपने कोई ना कोई इंटरेस्ट डेवलप करना है। वो इंटरेस्ट सादा प्रैक्टिस हमें बहुत सारे लर्नर्स ने सिखाई है। वो सिर्फ सादा प्रैक्टिस ये है कि आप उनसे यही पूछ लें कि आपको आज का मौसम कैसा लग रहा है, या आज का मौसम बहुत अच्छा है, या मुजफ्फराबाद के कुलचे बहुत अच्छे हैं, या जो है वो मुजफ्फराबाद के पाकिस्तान होटल की बाकर खानी बहुत अच्छी है। तो मेरा जो वे था रिलेशनशिप बिल्ड करने का वो ये था कि मैं सबसे पहले मौसम का जिक्र करता हूँ, उसके बाद मैं इलाके का जिक्र करता हूँ। फिर जो बंदा मुझे मिसाल के तौर पे मुनज्जल साहब मिले मुझे, तो उन्होंने कहा कि मैं फलां जगह से हूँ, तो मैंने उनको ये कहा कि फलां जगह में फलां बंदे के साथ, फलां बंदे के साथ, फलां बंदे के साथ, वहाँ की आप 3-4 यू शुड हैव नॉलेज। अगर आपने लोकल मार्केट में बिजनेस करना है तो उनके बारे में आपको रख के आपको रिलेशन बिल्ड करना चाहिए, और बी कॉन्फिडेंट, और दूसरे को अपने साथ किसी ना किसी वे में उसकी साइकी को देखते हुए उसके जो ज़हनी अप्रोच और ज़हनी सोच है उसके मुताबिक उससे डिस्कशन करके पहले 5-7 मिनट में ही बंदे को रिलेशन बिल्ड कर लेना चाहिए किसी भी जगह पे। फिर आप मुख्तलिफ जगहों पे एक्सप्लोर करते जाएं। अब आते हैं लड़कियों पे। फॉर द फीमेल, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, बट एक चीज तो हम भूल ही जाते हैं कि वी हैव 51% ऑफ वुमेन। हमारे पास 51% लड़कियां हैं। इंटरप्शन आई डोंट नो किस तरह हुई, शायद ये टाइम अप हो गया था। ये मैंने टाइम टाइम अप हो गया था भाई, सॉरी, मैं फिर लंबी शायद बात कर गया। तो जो लड़कियों के हवाले से है तो हम वो 51% मार्केट को तो भूल ही जाते हैं। जो खास लड़कियों की के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से उनके प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, जो 51% ऑफ द मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, या वो सर्विसेज जो सिर्फ ख्वातीन के लिए सर्विसेज हैं, तो उस पे आपने जब सोसाइटी में रहना है तो आपने तो बाकी रिलेशंस भी बिल्ड करने हैं। और मेल डोमिनेट सोसाइटी में तो आपने लाजमी तौर पे लड़कियों को भी अपने साथ जो मर्द हजरात हैं उनको भी अपने साथ लेके चलना है। तो लोकल मार्केट के अंदर आप अपनी लिमिटेशन में रहते हुए बहुत अच्छे वे में आप रिलेशन भी बिल्ड कर सकते हैं। अब तो अवेयरनेस भी बहुत आ गई है। आप थोड़ी सी उन लोगों के साथ अपने रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं जो बिजनेस के हवाले से, या जो आपको किसी हवाले से लर्निंग में या बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप उनके साथ रिलेशन रख सकते हैं फॉर द लिमिटेड मैनर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी न्यू चीज़ें हैं जो हमने सीखी और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं एडमायर करूंगा आपको लाजमी कि आप बहुत अच्छे वे में काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर द एक्सपर्ट राउंड। और मैं इंशाल्लाह आपको बाकी एक्सपर्ट से भी मिलवाऊंगा जो लोग अच्छे वे में काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह टोटल लॉस होप कि आप ये समझ रही हैं कि 3-4-5 लोग हैं, तो इंशाल्लाह बाकी लोग ऐड होते जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारा अच्छा आपके हवाले से लाखों नेक तमन्नाएं और दुआएं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। And best of luck for the expert round. थैंक यू। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ज्वाइन किया। और इसी तरह का कोई मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए आप हमारे हुनर हाउस के पेज को, व्हाट्सएप को फॉलो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। Hafiz, thank you so much.